बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को डिस्कस करेंगे और इसके साथ एक्सरसाइज 1.4 के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 में। आपको यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ जस्ट इसको याद दहानी के लिए। ए लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ बोथ क्रॉसपोंडिंग वन साइडेड लिमिट्स एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पे ए पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, उसका आंसर आएगा एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ एक्स अप्रोचेस टू ए पे नेगेटिव का साइन है। मतलब क्या है इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम पढ़ते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए इक्वल होगी, पॉजिटिव के साइन का क्या मतलब है, राइट हैंड लिमिट एट ए। किसके इक्वल होंगी, दोनों किसके इक्वल होंगी, एल के इक्वल होंगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और दोनों का आंसर भी सेम है, दोनों इक्वल भी किसके हैं, एल के हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ओवरऑल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, उस ए पॉइंट के ऊपर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर क्या आ रहा है, एल, उसका आंसर आ रहा है। क्लियर है। अब इसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को भी देखते हैं। आइए उस पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 28 पे। डिटरमाइन वेदर ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन। हमें एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, इसकी वैल्यू 2x + 1 होगी 0 और 2 के दरमियान। 0 भी इसमें इंक्लूडेड है और 2 भी इसमें इंक्लूडेड है और इनके दरमियान वाली सारी वैल्यूज भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इसी तरह 7 - x होगी कब, 2 और 4 के दरमियान। बुक पे इसके साथ इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इसके साथ इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। यानी कि अगर इसके साथ इक्वलिटी का साइन आए तो इसका मतलब है 2 पे उसका आंसर 2x + 1 भी होगा और 2 पे उसका आंसर 7 - x भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए तो एक इनपुट के लिए अगर 2 आउटपुट आ जाएं तो हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें इक्वलिटी का साइन यहाँ पे इसके साथ नहीं आएगा। 2 और 4 के दरमियान 2 इसमें शामिल नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, 7 - x आएगा। क्लियर। इसी तरह से 4 और 6 के दरमियान यहाँ पे 4 शामिल है, यहाँ पे 4 शामिल नहीं है। और क्यों शामिल नहीं है मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। 2 वाले केस में 4 और 6 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं 4 शामिल नहीं है लेकिन 6 इसमें शामिल है, इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। जी देखें, ये इसका ग्राफ है हमारे पास, हम इसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। जब हम इसमें 0 पुट करते हैं, 0 पे कौन सा फंक्शन हमारा एक्टिव होगा, 2x + 1 वाला, तो आंसर क्या आएगा, 1 इसका आंसर आएगा। 0 पुट करने से 1, तो ये एक डॉट हमने लगा लिया है किस पे, 1 पे। इसी तरह जब हम 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 × 2 = 4 + 1 5 इसका आंसर आ रहा है। 2 पुट करने से x को जब हम 2 वैल्यू दे रहे हैं तो आंसर 5 आ रहा है। और ये फंक्शन कौन सा है, लीनियर फंक्शन है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक स्लॉट स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनेगी। तो देखें, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमें 2 पॉइंट मिले थे उन पे है। अब इसके दोनों एंड पॉइंट शामिल हैं, 0 पे जो आंसर आया वो भी शामिल है, 2 पे जो आंसर आया वो भी शामिल है। तो दोनों के एंड पॉइंट शामिल, हमने क्या किया, उसको फिल कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखें जी, जब हम 2 पुट करते हैं नेक्स्ट वाले में, अब 2 के नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 2 तो उसमें शामिल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 से नेक्स्ट कौन सा नंबर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है। अगर आप कहते हैं कि 3 है तो 2 और 3 के दरमियान इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। और अगर आप मुझे कहते हैं कि 2.1 है तो 2.1 और 2 के दरमियान भी इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते कि 2 के बाद वो नंबर कौन सा होगा, हमें नहीं पता। तो हम उसको 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 जब हम इसमें पुट करेंगे तो 7 - 2 आंसर क्या आ रहा है, 5। लेकिन अब 5 पे एक सॉलिड डॉट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, एक सर्कल आएगा, क्योंकि 2 उसमें शामिल नहीं है। तो देखें ग्राफ में हमने क्या किया कि 2 के ऊपर जब 5 आंसर आया तो हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर 4 पुट करते हैं, उसका सेकंड एंड है। 4 पुट करने से आंसर क्या आता है, 7 - 4 3 आ रहा है। तो अगेन हमारे पास 2 पॉइंट आ गया, 4 शामिल है, तो 4 को हमने क्या किया, सॉलिड डॉट से रिप्रेजेंट किया। इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा सेकंड लाइन बन गई है हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट देखें,
4 पुट करेंगे, अब 4 इसमें शामिल नहीं है, 4 के साथ इनइक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन नहीं है, 4 शामिल नहीं है, 4 पुट करेंगे तो आंसर 4 आएगा। ये हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और जब हम 6 पुट करेंगे तो आंसर 6 आएगा, तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास तीसरी लाइन आ गई हमारे पास। क्लियर। अब हमने इसकी चेक करनी है लिमिट के 2 पे वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। जब हम 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, और जब हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा। हमने अभी पढ़ा है कि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हों, इक्वल आ जाएं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि 2 को हमने अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से। अब देखें ग्राफ में, जब हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो क्या है जी, हमारे पास कौन सा आ रहा है, फंक्शन में भी देखें जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इसमें देखें ये 2 से छोटी वैल्यूज हैं सारी, तो हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए हम कहाँ तक जाते हैं, 2 पे जाते हैं, और आंसर क्या आ रहा है हमारा 5 तक हम पहुंच रहे हैं लेफ्ट साइड से। अब राइट साइड से, मतलब राइट साइड का मतलब है 2 राइट से बड़ी वैल्यूज से हम 2 की तरफ मूव करेंगे। तो देखें ये अब सेकंड वाले फंक्शन के ग्राफ में हम देखते हैं, देखें जी, ये हम जब इसको राइट से अप्रोच करते हैं तो अगेन आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 5 ही आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रही है राइट हैंड लिमिट के यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे कि 2 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट। क्लियर। अब हम इसको 4 पे चेक करते हैं। 4 पे देखें जी, 4 को जब हम लेफ्ट हैंड से चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के एतबार से चेक करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है जी, देखें ये 3 आ रहा है, ग्राफिकली हमें नजर आ रहा है। और जब हम इसको राइट हैंड से चेक करते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसको न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करते हैं। आइए, सॉल्यूशन। फर्स्ट हम किसको चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x को हम चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। इस पे नेगेटिव का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को। हम इसको लिख भी लेते हैं कि हम क्या चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 से छोटी वैल्यूज वाले को हमने चेक करना है, तो कौन सा फंक्शन एक्टिवेट होगा, 2x प्लस 1। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2, वैल्यू हमने लिमिट पुट कर दी 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। आइए, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। आइए अब हम दोबारा अपने फंक्शन पे मूव करते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड पे इसमें आंसर क्या आएगा। ये देखें जी, ये सारी वैल्यूज जो हैं ये राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रही हैं। इस 2 के बाद वाली वैल्यूज हैं, तो राइट साइड से हम यहाँ पे 2 को अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 7 माइनस एक्स। तो हम फंक्शन में f ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 माइनस एक्स लिखेंगे। उसको लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा जी 7 माइनस एक्स। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट, अब लिमिट हम पुट कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे 7 माइनस 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया था, 5। राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया था, 5। तो हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x के, और बोथ का आंसर क्या आ रहा है, 5। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 5। क्लियर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो ओवरऑल इसका लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर गई है, और उसका आंसर क्या है, 5 के इक्वल आ रहा है। तो हम लिखेंगे हेंस द लिमिट एग्जिस्ट, हेंस
the limit exists at 2 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लियर। अब हम चेक करते हैं कि 4 पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूँ ताकि हमें नज़र आता रहे। आंसर आया था जी हमारे पास 2x + 1 इफ x lies between 0 to 2 and 7 minus x if x lies between 2 and 4 and x आंसर आया था if x lies between 4 to 6। क्लियर। अब हमने लिमिट चेक करनी है 4 के ऊपर। देखें जी, पहले हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f of x, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 लेफ्ट हैंड साइड, तो 4 से छोटी वैल्यूज़, लेफ्ट हैंड साइड है तो 4 से छोटी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 7 माइनस एक्स आ रहा है, 7 माइनस एक्स। इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो डेट इज़ 7 माइनस 4 इक्वल्स टू किसके आ रहा है, 3 के। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई, 3 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव। क्लियर। f ऑफ x। अब 4 से बड़ी वैल्यूज किस पे हैं, यहाँ पे हैं, तो इसका आंसर आएगा x लिमिट x अप्रोचेस टू 4, x आ जाएगा, इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे तो डेट इज इक्वल्स टू 4। लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट 4, तो लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस f ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड से इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड साइड के f ऑफ x के ये दोनों इक्वल नहीं हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f of x does not exist। क्लियर। आइए अब हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 प्रॉब्लम नंबर 1, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x अप्रोचेस टू c। फर्स्ट पार्ट है जी f of x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 और हमें c क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। सोल्यूशन देखें जी इसका। सेम उसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है जी c 1, उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, और उसमें लिखेंगे f ऑफ x। इस फंक्शन को हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें। पीस वाइज होता तो डिफरेंट होता, अब ये पीस वाइज नहीं है तो ये यही रहेगा। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 और इसमें लिमिट पुट कर देंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, डेट विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 1 माइनस 5, that will be equals to 2 plus 1 3 minus 5, 3 minus 5 equals to minus 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रही है, -2 के। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं जी स्टूडेंट्स। राइट हैंड लिमिट विल बी, राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 1, उस पे पॉजिटिव साइन, f ऑफ x that will be equals to लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x क्या है जी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, इसमें लिमिट पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 माइनस 5 डेट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा जी, -2 के। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, वो भी -2, राइट हैंड लिमिट क्या आई है, वो भी -2, तो हम लिखेंगे एज
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, और किसके इक्वल है जी, एग्जिस्ट करती है, और किसके इक्वल है, -2 के। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू -2। क्लियर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3, और हमने चेक करना है c इसमें क्या है, -3 है, -3 पे इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस हमने चेक करनी है। सेम उसी तरह से सॉल्यूशन देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3, ऊपर नेगेटिव का साइन, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं, f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये भी हमारे पास पीस वाइज नहीं है तो सेम ही रहेगा, x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3, और इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x -3 एंड x +3 डिवाइडेड बाय x -3, और ये हमने किस रूल के अकॉर्डिंग लिखा है, बिकॉज वी नो डैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर -3 का स्क्वायर था, तो हमने एक दफ़ा उसको प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, x -3 कैंसिल हो जाएगा x -3 से, तो बचा क्या, x +3 बच गया, डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x +3। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, -3 + 3, आंसर क्या आ रहा है जी, आंसर इसका आ रहा है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 0 के इक्वल आ गई। क्लियर। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 -3 पॉजिटिव f ऑफ x, फंक्शन हमारे पास वही रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3। क्लियर। सेम उसी तरह इसको फैक्टराइज करेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x -3 x +3 होल डिवाइडेड बाय x -3। तो x -3 से x -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x +3, लिमिट पुट करते हैं, -3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड लिमिट भी क्या आई, 0 के इक्वल आई, तो क्या लिखेंगे जी, एज लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x, किसके, राइट हैंड लिमिट के, और दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x will be equals to 0 and exist, hence the limit exists at c is equals to -3। क्लियर है। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 का थर्ड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x -5 और होल का मॉड है, इसकी हमने चेक करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट c इज इक्वल्स टू 5 पे। अब मॉड की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 में
मैंने आपको मॉड की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसको हम अगर रिकॉल करें तो देखें x मॉड किसके इक्वल होता है, x आंसर आएगा पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 आंसर आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 और नेगेटिव x आंसर आएगा व्हेन x इज लेस देन 0। लेकिन जब भी हम इसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं आंसर हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव ही मिलता है। अगर हम 5 पुट करें तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, और अगर हम -5 पुट करें तो माइनस इंटू -5 वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पे x -5 है तो f ऑफ x इज इक्वल टू x -5 का मॉड है। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, x -5 मॉड that will be equals to x -5 पॉजिटिव आएगा when x is greater than 5, 0 हो जाएगा when x is equals to 5 या if x is greater than 5 और equals to 0 हो जाएगा, माइनस x -5 आंसर आएगा जब x 5 से लेस देन होगा, छोटा होगा। क्लियर। तो ये क्या है, एक्चुअली ये पीस वाइज फंक्शन बन गया है। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। ये जस्ट डेफिनेशन है आपके लिए। सॉल्यूशन देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर नेगेटिव साइन, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा होगा जी, 5 से छोटी वैल्यूज, तो ये हमारे पास 5 से छोटी वैल्यूज हैं सारी की सारी, तो ये हमारा फंक्शन एक्टिवेट होगा। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस x -5। क्लियर। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, ये इक्वल आ जाएगा जी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, इसको मैं अगेन लिख रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव माइनस x -5। इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा जी 5 -5 डेट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। वापिस चलते हैं जी अपनी डेफिनेशन पे और देखते हैं पॉजिटिव जब आएगा, जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए आएंगे तो हमारा कौन सा फंक्शन एक्टिव होगा। x ग्रेटर देन 5 के लिए क्या आंसर आ रहा है, x -5 आंसर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, ग्रेटर देन 5 के लिए x -5 लिखेंगे। आइए, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, क्या आंसर आया था, x -5। इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं, 5 -5 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 0। राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x राइट हैंड लिमिट के, एंड बोथ आर इक्वल्स टू किसके हैं, 0 के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द लिमिट एग्जिस्ट एट c इज इक्वल्स टू 5। c इज इक्वल्स टू 5 पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे और आपको आज का जो कॉन्सेप्ट हमने डिलीवर किया है वो भी समझ में आया होगा। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।